भिंड जिले के आखिरी छोर पर बसी जाखोली ग्राम पंचायत, जहां रिटायर्ड सेल्समैन की दमकई बाढ़ पीड़ितों पर भारी पड़ रही है, एक और जहां कुदरत की मार झेल रहे ग्रामीण जनों की बरसों से खून पसीना से कमाकर इकट्ठा की गई गृहस्थी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर तबाह हो गई है, तो वहीं यह दंबग रिटायर्ड सेल्समैन आपदा में अवसर खोजने से नहीं चूक रहा है। आपदा की इस घड़ी में मानवीय संवेदना दिखाकर जिससे जो बन सकता है, वह आगे आकर इन बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहा है, ताकि इन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद हो सके। शासन स्तर पर देखा जाए तो स्वयं भिंड कलेक्टर सजीव कुमार श्रीवास्तव पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मैदानी क्षेत्रों में है, लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंपों का दौरा कर रहे हैं, ताकि आपदा की घड़ी में प्रशासन द्वारा इनकी जितनी मदद हो सके उन तक पहुंचे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार समय निकल कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय सांसद संध्या राय हो या क्षेत्रीय विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा या समाजसेवी। प्रशासनिक अमले की बात करें तो वह तो पहले दिन से ही प्रशासन इन क्षेत्रों में डेरा डालकर बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को पटरी पर लाने की कवायद में जुटा हुआ है। एक और मानवीय संवेदना के चलते सभी हाथ बाढ़ पीड़ितों के लिए उठने लगे हैं, तो वही कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में भी नहीं चूक रहे हैं और अपनी झोली भरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत जाखोली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक रिटायर्ड सोसाइटी सेल्समैन की दमगई से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर लामबंद होकर उसकी अनियमितता के खिलाफ लिखित आवेदन क्षेत्रीय विधायक को देकर मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि बाढ़ का पानी घरों से धीरे धीरे उतरने लगा है और जनजीवन सामान्य हो रहा है। ग्रामीण राहत शिविर से अपने परिवारजनों के साथ घर लौट रहे हैं और यह उक्त दंबग रिटायर्ड सोसाइटी सेल्समैन अवैधानिक तरीके से यहां नियुक्ति दिखाकर शासन द्वारा संचालित गरीबों को वरदान स्वरूप प्राप्त प्रधानमंत्री अन्न योजना से मिलने वाले खाद्यान्न पर डाका डाल रहा है। ग्रामीण जनों का कहना है कि वर्तमान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आई आपदा के समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा शासन से मिलने वाली खाद्यान्न योजना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रोशनी की एक किरण बनकर उभरी है, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाले खाद्यान्न से इस बात की तसल्ली है कि शासन द्वारा प्राप्त खाद्यान्न से उनको तथा उनके परिवारजनों को इस विपत्ति के समय दोनों समय की खाने की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ग्रामीण जनों का आरोप है कि यह दंबग सेल्समैन ऊंची जाति का होने के कारण बाहुबली है और हम दलित लोगों को हीनता का भाव दिखकर अभद्रता से प्रताड़ित करता है, और जब ग्रामीण अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वह स्वयं को लाहार विधायक का नजदीकी होने का डर लोगों को दिखाकर भयभीत करता है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि वह आला अधिकारियों से साठगांठ कर यहां अवैधानिक तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी यहां खाद्यान्न वितरण कर रहा है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हितग्राहियों को मिलने वाले खाद्यान्न पर अपनी कुदृष्टि बनाए हुए हैं और विभाग के शीर्ष अधिकारी जानबूझकर अनजान बन मुखदर्शक बने हुए हैं। इसी क्रम में जब आज लाहार विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जाखोली में बाढ़ पीड़ितों के घरों का दौरा किया तो ग्रामीण लामबंद होकर उक्त दंबग रिटायर्ड सेल्समैन के विरुद्ध लामबंद हो गए और उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से लिखित आवेदन कर शिकायत की है। सबसे बड़ी बात यहां यह देखने के लिए मिली है, इस ग्राम पंचायत के सरपंच कीरत सिंह द्वारा उक्त दंबग रिटायर्ड सेल्समैन को कई बार व्यक्तिगत मनमानी रोकने के लिए समझाया गया था, मगर उक्त दंबग रिटायर्ड सेल्समैन क्षेत्रीय विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा के नजदीकी होने का दावा कर उनको भी रौब दिखाकर मनमानी करता चला आ रहा है, जिसके चलते आज ग्रामीण जनों के साथ मिलकर स्वयं जाखोली सरपंच ने लिखित आवेदन में स्वयं को आगे रखकर लिखित आवेदन लाहार विधायक को ग्रामीण जनों के साथ प्रेषित करवाया है। अब देखना लाजमी होगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से आई पीड़ितों की करुण पुकार को क्षेत्रीय विधायक अनदेखी कर उक्त दंबग रिटायर्ड सेल्समैन को संबंधों के आधार पर मनमानी करने की छूट देते हैं या फिर आपदा की घड़ी में इन परिवार को मिलने वाले हक की लड़ाई में साथ देते हैं, यह तो समय बताएगा। मगर इतना तो तय है, यदि विपत्ति की घड़ी में ग्रामीणों की शिकायत को प्रशासन द्वारा अनदेखा किया गया तो ग्रामीण अपने परिवारजनों के साथ धरना प्रदर्शन तक बैठने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जनों की मांग है कि उक्त रिटायर्ड सेल्समैन को तत्काल यहां से हटाया जाए और योग्य ईमानदार सेल्समैन की यहां पदस्थापन की जाए। राशन की समस्या है, माने कंप्यूटर पर नहीं तोली जा रही, वहाँ पे हाथ से तोल रहे, सुबह में कम निकल रहा हो 1-2 किलो, किसी का 3 किलो, किसी का 2.5 किलो, और कहते हैं हमने 3 बार कह ली, 3 महीना से बराबर कह रहे हैं। जो कहते हैं कि चाहे जाओ जिससे कहना है उससे कह दो, हम बंद नहीं करेंगे, हम तो कम देंगे, अबे दाओ फिर देंगे, लेना हो ले और नहीं लेना हो तो अपने घरे जाओ। हमारी समस्या ये है सर, हमको 25 किलो गेहूं देते हैं, हाथ से तोल के देते हैं
उसमें निकलता है 3 किलो कम। हमारी समस्या ये है। और सबसे बड़ी बात, महीने में 4 दिन दुकान खोलते हैं। अगर 30 तारीख से 30 तारीख तक लेने जाते हैं, बोले खत्म है तुम्हारा ये महीना। दुकान 4 दिन खोलते हैं, मगर इससे आगे दुकान नहीं खोलते, बोले बंद कर देते हैं। और रिटायर पे काम कर रहे हैं जी, रिटायरमेंट है, यहाँ का जो गोदाम बांट रहे हो, यहाँ से समस्या जी। साहब श्रीमान जी, ये होता है कि अगर हमारा 20 किलो गल्ला होता है तो 100 किलो, अगर 16 किलो अनाज मिलता है हमको। अगर कहते हैं तो कह चले जाओ, कहाँ जा रहे हैं तुम? लाहौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, कौन न जा रहा है, चले जाओ SDM साहब से शिकायत कर दीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। आप इस गांव के सरपंच हैं, आपके हिसाब से यहाँ क्या क्या गतिविधियां संचालित की जाएंगी? उनसे जो है एक दफे हमने भी कहा कि कांटे की तौल करो, जो वे तकरीर से तौलते हैं, उसमें कई लोगों ने हमें आके बताई है कि जो है तौल कम निकलती है। तो आज के दफे उनसे कह चुके, इसके बावजूद भी जो है ये परेशान कर रहे हैं। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो नाज बांटते हैं महेंद्र सिंह गुर्जर, तो हम लोग पर्ची कटवाने जाते हैं, वो बदतमीजी करते हैं। कहते हैं 1 घंटा लेट पहुंचो, कहते हैं जब से कहाँ गए थे, वो खाली 1 घंटा पर्ची काटते हैं, उसके बाद नहीं काटते हैं। कहते हैं मशीन खराब हो गई है, ठीक है। कल जाते हैं तो कहते हैं कल कहाँ गए थे, ऐसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। और नाच कम देते हैं, ठीक है, सही ठीक से तौल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्थाएं खराब हैं हम लोगों की। आपके साथ ही होती है कि और भी? नहीं, सभी लोगों के साथ होती है। ये समस्या है साहब कि हम लोग जाते हैं समय पे और उनसे कहते हैं कि भैया पर्ची, तो कहते हैं कि आपको सवेरे कटेगी, और सवेरे की वजह का 3 दिन बाद कटेगी, काटते नहीं है। और अभी जाओ तो कहते वो मशीन नहीं चल रही, हम क्या करें उससे। और जब देते हैं तो बस हाथ से तौल के देते हैं। 1 महीने का हमारा गायब होगा। अभी कितना समय हो गया आपको, कब से नहीं मिला है? अभी हाल लेके आए, हाथ से तौल के दाओ। ग्राम जाखोली में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न वितरण के जो सेल्समैन हैं उनके द्वारा खाद्य वितरण समय पे नहीं किया जाता है। इसकी शिकायत माननीय विधायक जी महोदय को की गई। जो मामला मेरे संज्ञान में आया है, संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है।